तो हमारे साथ बने हुए हैं शाहजहाँ खान साहब, जो कला प्रेमी थिएटर ग्रुप के ये समझिए डायरेक्टर हैं। मैं इनसे बात कर रहा हूँ कि जो ओल्ड थिएटर था, जो पुराना थिएटर था, पुराना रंगमंच था, और आज का जो रंगमंच है, इसमें क्या फ़र्क नज़र आया आपको, आपके हिसाब से? पुराना रंगमंच जाहिर है कि कोई भी चीज़ जो पुरानी है वही हमारा आज का भी आधार है, और हम उसी के नींव पे खड़े हैं, तभी खड़े भी रह पा रहे हैं। और कम संसाधन होते हुए, बहुत कम टेक्निक होते हुए, लेकिन थिएटर अच्छा हुआ करता था। उसकी वजह थी कि लोग कमिटमेंट में पक्के होते थे, और अपने गुरु को, अपने डायरेक्टर को एक सम्मान भी देते थे। बहुत ज़्यादा सम्मान देते थे पहले, बहुत ज़्यादा। उसकी वजह है कि वो डिसिप्लिन में होते थे, और उनके अंदर खुद का अनुशासन इतना तगड़ा होता था कि वो उनके रंगमंच में भी दिखता था। रही बात की टेक्निकल चीज़ें डे बाय डे डेवलप हो रही हैं, आज बहुत डेवलप हो चुकी हैं। पहले रोशनी की एक लिमिट थी, उसी लिमिट की रोशनी में आपको काम करना होता था। मंच पर पोशाक से लेकर के वो सारे मेकअप हो गए या प्रॉप्स हो गए, इन सब चीज़ों की लिमिट होती थी। सब चीज़ें धीरे धीरे डेवलप हुई, और एक एरा बीच में जो चला, काफ़ी सेट वाले ड्रामे हुआ करते थे। अब उसके बाद अभी एडवांस जैसे हुआ है, तो कम से कम सेट में अच्छे से अच्छा नाटक करना ही तारीफ की बात है, और बहुत ज़्यादा लवज़मात के साथ आप अभी थिएटर नहीं कर पाते। उसकी बहुत सारी वजह है कि थिएटर ग्रुप बहुत कम पैसों से, बहुत कम खर्चों से चलाना पड़ता है। उसके लिए आप बहुत सारी चीज़ों का यूज़ चाहते हुए भी नहीं कर सकते। एक चीज़ मैं कह रहा हूँ, जो पहली रंग मंडलियाँ थी, ऐसे कीजिए, जो थिएटर ग्रुप थे, उनमें थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का अभाव था। अब जो थिएटर होता है, आपने देखा होगा, जो स्टूडियो पूरा बना हुआ है, जहाँ भी आप जो थिएटर अब बने हुए हैं, जहाँ पर हम भी परफॉर्म द प्लेज, जो हम नाटक परफॉर्म करते थे, पहले ऐसी चीज़ों का एक तो थी, लेकिन बहुत ना के बराबर थी, अभाव था। दूसरा, जो लाइटिंग वगैरह थी, वो इतनी सूटेबल नहीं थी जो अब थी। पहले टेक्नोलॉजी थिएटर में इन्वॉल्व नहीं थी, अब फिल्म के साथ थिएटर में भी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो गई, जिससे दर्शकों को एक फिल्म का जो अनुभव, एक जो मज़ा आता है फिल्म देखने में, वो अब नाटक में भी आने लगा। देखिए, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्रिब्यूट रहेगा मेरा कि पहले भी टेक्निक थी, उस ज़माने के हिसाब से टेक्निक थी। जी। अभी ज़माना चूँकि इतना आधुनिक हो चुका है कि अभी की टेक्निक ज़मीन आसमान का फ़र्क हो चुका है पहले के मुकाबले। जी। अभी आपके डिजिटल लाइट है, आप जितना चाहते हैं, जितना पोर्शन चाहते हैं, उतना ही पोर्शन उस लाइट से दिखा सकते हैं। दूसरी चीज़ों का अंधेरे में कर सकते हैं। पहले इतना नहीं था, तो जाहिर है कि और कठिन था करना, लेकिन उस कठिन में भी वो दिखा करके अपने आप को प्रूव करते थे, तो उस ज़माने के हिसाब से वो भी बहुत अच्छे थे। अभी के ज़माने में हम लोग आज कर रहे हैं, तो हम लोग का भी बहुत सारा, जैसे फेजनल है या बेबी स्पॉट है, जो डालते हैं वो पूरा तरीके से कवर कर लेती है। जी। कलाकार को अगर उसमें हम कलर भी चेंज करना चाहें, तो आसानी तो से कलर भी चेंज हो जाता है, या हमको भव्यता दिखानी है, या खुशी दिखानी है, या सैडनेस दिखानी है, या कोई दुख का सीन दिखाना है, गरीबी दिखानी है, अमीरी दिखानी, वो भी हम लाइट के माध्यम से काफ़ी हद तक कवर कर लेते हैं। लाइट के माध्यम से हम पीछे बैकग्राउंड में पूरा सेट दिखा पाते हैं, जंगल झाड़ी दिखा पाते हैं लाइट के माध्यम से। तो टेक्निक, डिजिटल टेक्निक सब जो आई है, जाहिर है कि थिएटर के लिए तो बेनिफिट है, लेकिन जो थिएटर में आधुनिक चीज़ों के आने के बावजूद भी अगर थिएटर में दर्शक कम है, या बड़े शहरों को छोड़ दिया जाए तो बहुत सारी और जगहों पे दर्शक कम है, या कम थिएटर को जानता है, तो उसकी कहीं ना कहीं ये वजह भी है कि हम लोग थिएटर को उतना अच्छे से लोगों तक पहुंचा नहीं पाते हैं। वो सारी भी वजह हैं। टेक्निक डेफिनेटली बहुत बढ़ चुकी है, और ज़रूरत है आज टेक्निक के साथ करने की, लेकिन साथ साथ ज़रूरत है थिएटर में कमिटमेंट की, जो इसकी कमी है, और शायद धीरे धीरे और प्रोग्रेस करे थिएटर। मेरा आखिरी क्वेश्चन है आपसे, क्या आज की डेट में, जैसा मॉडर्न टाइम चल रहा है, क्या थिएटर को आजीविका का साधन बनाया जा सकता है, सोर्स ऑफ इनकम बनाया जा सकता है? जी, बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनाया जा सकता, लेकिन आपका थिएटर भी वैसा होना चाहिए जिसको आप टिकट लगा करके और पब्लिक तक पहुंचा सके, आपको आप एडवर्टाइजमेंट कर सके, जो थिएटर में बहुत कम होता है। माउथ टू माउथ जितना हो सका, या इंस्टाग्राम, फेसबुक से जो हो सका, लेकिन जो थिएटर की पब्लिसिटी बड़े बड़े थिएटर ग्रुप कर पाते हैं, जैसे कि आपके फिरोज साहब के थिएटर जो होते हैं,
मुगल आजम वो आजकल कर रहे हैं, तो उसकी जो प्रचार वो करते हैं, जाहिर बात है कि हर जगह वो देखने को मिलता है प्रचार। तो जाहिर है जब लोग देखते हैं होर्डिंग बैनर इधर उधर, तो लोगों को लगता है कि भाई ये कुछ तो बहुत बेहतरीन है, बिना देखे हुए बिना जाने हुए भी उसको बेहतरीन मान लेते हैं, और वहाँ जाने के बाद भी उनको बेहतरीन देखने को मिलता है। अभी वो बहुत महंगा है, आधुनिक है, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें यूज़ की गई हैं। अभी हिंदुस्तान में वो एक हम लोग के लिए प्राइड है कि इतना अच्छा प्ले उन्होंने नहीं, create आप किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एनएसडी रेपेटरी में तो एनएसडी रेपेटरी के खुद कलाकार अपनी प्ले को परफॉर्म करके और टिकट बेचते पूरा। दिल्ली में आप गए होंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो इतना बिकता है कि कभी कभी टिकट बहुत शौकी है मैं। कभी कभी टिकट मिलते भी नहीं, पूरा ऑडिटोरियम जो है फुल हो जाता है। अब बाद में ब्लैक भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो ब्लैक वगैरह में देते नहीं, वो मना कर देते कि हम कला प्रेमी हैं और बिल्कुल स्पष्टता के साथ हम चीज़ें देते हैं। तो कहने का मतलब आपका ये है कि हाँ, आने वाले टाइम में एक सोर्स ऑफ इनकम जो है थिएटर भी हो सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है। आज भी है जो इससे पैसा कमा रहे हैं वो कमा रहे हैं, क्योंकि अब जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जब से आ गया है तब से एक बूम सा आ गया मीडिया का, जी, जी। और उससे बच्चे जो है जो भी टैलेंटेड है अपने आप में, वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। थैंक यू सो मच।